कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सबों को गंगरू भाई की तरफ से नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग के पशुपालक ले सकते हैं दुधारू पशु वितरण योजना से लाभ। गर्मा मक्का में 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर ही बीज बोएं और बेहतर मुर्गी पालन के लिए उन्नत नस्ल वन राजा पालें। और अब समाचार विस्तार से। जिला गव्य विकास कार्यालय हजारीबाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हजारीबाग जिला में दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत किसान या पशुपालकों को दुधारू पशु खरीदने के लिए बैंक ऋण सह अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इच्छुक आवेदक जल्द से जल्द जिला गव्य विकास कार्यालय हजारीबाग में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। किसान भाई, अपने राज्य झारखंड के लिए समेकित कृषि प्रणाली काफी फायदेमंद है। ये प्रणाली पौष्टिकता, आमदनी और खेती के स्थायित्व के लिए काफी कारगर है। किसान भाइयों, अगर समेकित कृषि प्रणाली आप अपनाते हैं तो इसमें आपकी पौष्टिकता आपको मिलती है, आपको प्रति वर्ग मीटर जो है अधिक आमदनी प्राप्त होती है। और चूंकि समेकित कृषि प्रणाली में आप रासायनिक का तो आप कम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी टिकाऊपन कृषि के लिए भी आपकी खेत जो है वो बरकरार रहती है, जिससे कि आपकी समेकित कृषि के प्रणाली से आपकी जो है आमदनी भी बढ़ेगी, पौष्टिकता भी बढ़ेगी और साथ में क्या है कि आपकी टिकाऊपन कृषि में भी आएगी। जो किसान ग्रीष्मकालीन मक्का की खेती करने जा रहे हैं, वो फसल लगाने वक्त बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में ही बोएं। इससे सही अंकुरण होता है। बुआई के अगले दिन हल्की सिंचाई भी जरूर करें ताकि नमी बनी रहे। राज्य के जो किसान अभी ग्रीष्मकालीन मक्का की बुआई करने जा रहे हैं, वो इस बात पर ध्यान दें कि बीजों को ज्यादा गहराई में बोया जाएगा तो अंकुरण में समस्या आएगी। बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में ही बोएं और बुआई के ठीक अगले दिन हल्की सिंचाई कर दें। इससे बीजों का सही तरीके से अंकुरण होगा। किसान भाई जो भी गर्मा मक्का लगाना चाहते हैं उसको 3 से 4 सेंटीमीटर की ही गहराई पर बोएं। बोने के तुरंत बाद किसान भाइयों को अगले दिन उस खेत में पानी पटा देना चाहिए ताकि उसको पर्याप्त मात्रा में नमी मिल सके और उसका अच्छे से अंकुरण हो सके। ज़्यादा गहराई में बोने पे किसान भाई को का अंकुरण मकई का अंकुरण ठीक से नहीं हो पाएगा और किसान भाई जो उसमें लागत लगाए हैं उससे उनको घाटा होगा। मुर्गी पालन स्वरोजगार का बेहतर अवसर है। राज्य के जो ग्रामीण मुर्गी पालन करना चाहते हैं, वो ऐसी उन्नत नस्ल वाली मुर्गी पालें जो ज्यादा अंडे भी दें और अधिक वजनदार भी हों। उन्नत नस्ल वाली मुर्गियों के चयन के लिए हमारे कुक्कुट विशेषज्ञ की सलाह है। हमारे ये रामकृष्ण मिशन है, जहाँ रिबन रेड की प्रजाति वैरायटी बना रखा है और उनके पास ये बच्चा उपलब्ध है। तो आप अगर करना चाहे समेकित फार्मिंग तो वो रामकृष्ण मिशन से या रांची से आप ले सकते हैं। ये हर एक सिटी में, बड़ा सिटी में आपको मुर्गी का बच्चा डे ओल्ड चिक मिल जाता है, जैसे हैदराबाद से आता है, बेंगलुरु से आता है, बहुत सारे कमर्शियल वैरायटी, उसको आप। राज्य के किसान डिबलिंग विधि से बीजों की बुआई करने के लिए कृषि यंत्र रोटरी डिबलर की मदद ले सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। यूरिया का बीजों से सीधे संपर्क में आने की स्थिति में बीजों के अंकुरण दर में कमी आ जाती है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4750 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3250 रुपए से 3550 रुपए, दाल अरहर 7400 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 6850 रुपए से 7250 रुपए, दाल चना 4150 रुपए से 4450 रुपए, सरसों तेल 8650 रुपए से 9850 रुपए, चीनी 3150 रुपए से 3250 रुपए, आलू 500 रुपए से 950 रुपए और प्याज 1550 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली। मौसम के मिजाज से अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। कुछ जानकारी हमारे पास है, लेकिन ये जानकारी हम लेंगे इस विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, अभी आम का मौसम है, यानी आम में मंजर लग चुका है। अगर मंजरों की देखभाल अच्छे तरीके से की जाए तो आम का जो उत्पादन है, आम की फसल का जो उत्पादन है, वो बेहतर हो सकता है। लेकिन कभी कभी किसान भाइयों, मंजर में कई तरह के रोग लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है। तो आइए, आज हम आपको एक फीचर दिखलाने वाले हैं। इस फीचर में हम आपको बतलाएंगे कि अगर आम के पौधे में, आम के मंजर में अगर किसी प्रकार का कोई कीट लग जाए, किसी प्रकार का कोई रोग लग जाए, तो हम उसका निदान कैसे करेंगे। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम के बारे में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गर्मी का मौसम आ चुका है और फलों का राजा आम की अहमियत बहुत ही बढ़ जाती है। और जो भी किसान भाई फलों के आम फल का खेती करते हैं, उनके बीच बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि कीट, उनमें रोग लगते हैं, उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसका निदान किस तरह से आप करेंगे, इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आम की मंजर में लगने वाले कीट, रोग और निदान। फलों का राजा आम अपने स्वाद, गंध और उपयोगिता के कारण हर उम्र, हर वर्ग के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। मालदा या लंगड़ा, इल्फांजो, आम्रपाली, गुलाबखस, सिंदूरिया और हिमसागर सहित दर्जनों आम की प्रजातियों की खेती देश के विभिन्न हिस्सों में की जाती है। झारखंड में भी किसान भाई अब बड़े पैमाने पर आम की व्यावसायिक खेती कर रहे हैं, लेकिन अक्सर आशा के अनुरूप फलन नहीं मिलने के कारण निराशा होती है। आम के वृक्षों में फरवरी के अंत तक मंजर लग जाते हैं। मंजर देखकर किसान खुश हो जाते हैं, पर शिकायत होती है, मंजर तो अच्छा आया था पर फल नहीं लगे। इसका सबसे बड़ा कारण है मधुआ कीट। मधुआ कीट का सर्वप्रमुख लक्षण है कि मंजर के नीचे चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। हम अभी झारखंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितना भी झारखंड में आम है उसमें मंजर
सभी में देख रहे हैं कि अगर फरवरी के दूसरे वीक से लेकर के इस लास्ट वीक तक पूरे में मंजर निकल चुका होता है। और कई अगर कोई वैरायटी जैसे जो किस्म है जिसमें जल्दी से फ्लावर आता है तो उसका फ्लावर अभी ओपन भी हो गया होगा और फूल अच्छे से खिल गए होंगे। दूसरी बात यह है कि जब हम जैसे देखते हैं किसान बहुत खुश हो जाते हैं कि मंजर अच्छा आया है और हम मीठा मीठा आम भी खाएंगे, लेकिन किसान समझ नहीं पाते हैं जब मंजर आता है, मंजर खुलता है तो उसमें कीट कितना नुकसान कर देता है। और उस नुकसान की वजह से हम लास्ट तक देखते हैं कि किसानों की मुख्य समस्या रहती है। किसान बोलते हैं कि हमारा मंजर बहुत अच्छा आया था, लेकिन बाद में हम देख रहे हैं कि उसमें एक डंठल बचा है और कुछ भी आम नहीं लगा। तो किसान भाइयों मैं पहले यही बताना चाहूँगा कि अगर आपका मंजर अभी आया हुआ है तो उसमें जिन कीटों के लगने से इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि लास्ट में आपका एक डंठल बचता है। तो सबसे पहले अगर किसान भाई खेत में जा रहे हैं तो अगर कुछ दूर से मंजर को देख रहे हैं कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जहाँ मंजर लगा हुआ है उसके नीचे की पत्तियाँ हैं उसमें अगर कुछ चमकीला ऐसे कलर का कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको हम मधु बोलते हैं, पत्तियों पे लगा हुआ है, तो किसान भाई बगैर बेहिचक समझ लेंगे कि उसमें आपका मधुआ कीट लगा हुआ है। मधुआ कीट उसमें अच्छे से अटैक किया हुआ है, आक्रमण किया हुआ है। दूसरा, जैसे ही उसमें मंजर आपका खिला हुआ है उसमें अगर पास से जाके देखेंगे बहुत सारा मधुआ कीट के बच्चे उस पर चलते हुए दिखाई देंगे। यह बहुत ही हानिकारक कीट है जो झारखंड में मुख्य रूप से लगता है। आम के उत्पादन में कमी का बड़ा कारण है थ्रिप्स का प्रयोग। थ्रिप्स सामान्य तौर पर दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन मंजरों को झाड़ने पर छोटे छोटे कीट दिखाई पड़ते हैं। इससे फूल झड़ जाते हैं और फलन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। मंजर का मुरझा रोग थ्रिप्स के कारण ही होता है। थ्रिप्स की पहचान करने के लिए किसान भाइयों को जैसे नग्न आंखों से देखेंगे कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक सफेद अगर कागज लेकर के उसको झाड़ेंगे, मंजर को ऐसे झाड़ने पे कुछ उसमें छोटे छोटे काले काले रंग के कीट होंगे जो पीछे से अच्छे हिलते हुए दिखाई देंगे, उनको थ्रिप्स बोलते हैं। यह कीट आपका जितना भी मंजर होता है उस पर कुरुद के खाता है। बहुत छोटा है, लेकिन जहाँ जहाँ कुरुद के खाता है उसका सीधा नुकसान यह है कि जिस मंजर पे जिस छोटे से फूल को कुरुद के खा रहा है वो फूल आपका बाद में झड़ जाएगा। और दूसरा है कि जहाँ पे खाता है उसके नुकसान होने की वजह से उस मंजर पे बीमारी लगने का ज़्यादा संभावना रहती है। अगर आम के मंजर लगने की सीजन में बारिश हो जाती है तो हम देखते हैं कि काले रंग का एक काफ़ी बीमारी लग जाती है। वो बीमारी जिसको हम इसका मुरझा रोग, जिसमें मंजर का मुरझा रोग बोलते हैं, एंथ्रेक्नोज बीमारी है, वो उस थ्रिप्स के काटने की वजह से वहाँ पे आपके आती है। आम के फलन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कीट है मिंज। तो थ्रिप्स और मधुआ कीट जो आपके मंजर के मुख्य कीट हैं। इसके बाद में हम कई बार देखते हैं अगर तापमान कम रह जाता है तो उससे केस में भी मंजर किसान समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही मंजर के पास में जाके देखेंगे जो फूल खिला हुआ नहीं है और मोटे रंग का हो रखा है, उस मोटे रंग के फूल को खोल के देखेंगे तो उसमें बहुत छोटा सा एक कीट मिलेगा जिसको हम मिज बोलते हैं। मिजेज की समस्या वहाँ पे ज़्यादा नहीं होकर के कई बार किसान अगर अच्छी तरीके से देखेंगे तो जो मंजर है, मंजर के बीच में आपको काले रंग का एक डब्बा दिखाई देगा, उसमें छेद होगा और उसके ऊपर का आपका जितना भी मंजर है वो पूरा सूख जाएगा। जो ये है उसको मिज बोलते हैं। उसका ज़्यादा नुकसान वहाँ होता है कि मंजर को पूरे को सुखा देता है जो काले रंग का दूर से दिखाई देता है। तो ये हो गया मिज, मधुआ कीट, थ्रिप्स और मिज, जो आपकी मुख्य समस्याएं झारखंड में जो आपके मंजर पे आती हैं, जिनके अच्छे से आपको पता है कि कैसे पहचान करनी है, ये मुख्य समस्या है। वातावरण में तापमान कम होने पर मिंज का प्रभाव होता है। मंजर को यह कीट सुखा देता है। इन कीटों के प्रभाव से आम के मंजर को बचाने के लिए 2 से 3 बार कीटनाशकों का छिड़काव जरूरी है। मधुआ एवं थ्रिप्स के प्रभाव से मंजरों को बचाने के लिए प्रारंभिक अवस्था में रोगर नामक दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छोलकर छिड़काव करना चाहिए। हमेशा मुख्यतः आम पे बहुत कम छिड़काव करते हैं, लेकिन अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आम के जो मंजर है उस पे मंजर को बचाव के लिए 2 से 3 छिड़काव जो भी इंसेक्टिसाइड है उनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अगर आप इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करेंगे तो आपको निश्चित रूप से
अच्छी उपज मिलेगी। छिड़काव करने के लिए कैसे करना है, जैसे मैंने बताया मधुआ कीट है, थ्रिप्स है, दोनों कीट आपका एक ही कीटनाशी के द्वारा नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि हमें छिड़काव किस समय करना है। छिड़काव करना है जैसे ही आपका पहला मंजर जो निकला है, आपका मंजर जहाँ से निकला है वहाँ पे मंजर के निकलते ही प्रथम छिड़काव करना है रोगर नामक दवा का। रोगर जो आपको मार्केट में मिलती है, इसको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से एक छिड़काव आप मंजर के निकलते ही वहाँ पे करिए। कीटों के अंडों को नष्ट करने के लिए मंजर निकलते वक्त साइपरमेथ्रिन नामक दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव अच्छा होता है। तो साइपरमेथ्रिन नामक दूसरी दवा है जिसको 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से, अगर 10 लीटर पानी की आपकी टंकी है तो 10 ml दवा को डाल करके उसका छिड़काव करिए। दूसरा, जैसे आपका मंजर होगा उसमें आपका थ्रिप्स और जो मधुआ कीट है जो आप पे अंडे देना शुरू कर देता है, वो वाली स्टेज आपकी निकल जाएगी। 15 दिनों के बाद आम वृक्ष पर 1 मिलीलीटर कोनफिडोर दवा 3 लीटर पानी के साथ घोल मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों को घोल बनाते समय दवा की उचित मात्रा का ध्यान रखना आवश्यक होता है। दूसरा छिड़काव, जब प्रथम छिड़काव के 15 दिन बाद में आप दूसरा छिड़काव करिए, जो है कॉन्फिडोर दवा आपको मार्केट में उपलब्ध है। कॉन्फिडोर 1 ml दवा को 3 लीटर पानी में, अगर आपकी 15 लीटर की जो टंकी है नेपसेक स्प्रेयर है तो उसमें 15 लीटर का जो टंकी में आप इसको 5 ml दवा को डालिए। इसमें जो मुख्य ध्यान देने की बात है कि दवा की उचित मात्रा डालें। कॉन्फिडोर 5 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से आपका मंजर खिलने से पहले, जब जहाँ 10% मंजर नीचे से खिला है वहाँ पे आप कॉन्फिडोर का दूसरा छिड़काव करिए, जिससे आपका मधुआ कीट पहले की अवस्था में आपका मंजर को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दोनों दवाइयाँ 2 कीट। मिसेज की प्रारंभिक अवस्था में मधुआ और थ्रिप्स की तरह ही रोगर और साइपरमेथ्रिन का छिड़काव करना चाहिए। मिजेज बहुत ज्यादा आता है। अगर मिजेज आपको प्रारंभिक अवस्था में दिखाई दे तो उस अवस्था से आप पहले से ही रोगर या साइपरमेथ्रिन, जो दवाइयाँ अभी आपको मैंने बताई हैं, उन दवाइयों का उसी अवस्था में एक छिड़काव कीजिए, जिससे इसका पिल्लू आपका वहीं मर जाएगा। तो उससे आपको आगे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। मिजेज का यह है कि एक बार लगता है उसके बाद में बंद हो जाता है। फल जमाव के बाद किसान भाइयों को क्लोथाइनिडीन नामक दवा का उपयोग करना चाहिए। फल जमाव नहीं होता है, छिड़काव नहीं करना है। फल जमाव के बाद में एक छिड़काव फिर से आप एक नई दवा आई है क्लोथाइनिडीन, जो मार्केट में उपलब्ध है। अभी कुछ जो स्टोर्स हैं, बहुत नई दवा है जो आम के लिए बहुत लाभदायक है, क्लोथाइनिडीन। इसकी जो दवा की मात्रा है बहुत कम चाहिए होती है, 1.2 ग्राम जो इसका पाउडर है उसको 10 लीटर पानी में डाल करके उसका छिड़काव करिए। तो उससे आपके फसल को जो आम का मंजर है उसको मधुआ कीट और थ्रिप्स से अच्छे से निजात मिलेगा। और ये बहुत अच्छी दवा है जो मार्केट में जो स्टोर्स हैं बड़े बड़े वहाँ पे उपलब्ध है। कीटों से आम के मंजर और फलों के बचाने के लिए कई सावधानियां भी जरूरी है, जैसे जब भी किसी तरह का छिड़काव करें दवा की उचित मात्रा का उपयोग करें। आम में परपरागन होता है, जिसमें घरेलू मक्खी एवं मधुमक्खी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए दवा छिड़काव हेतु शाम का वक्त चुनें। मंजर आने से पहले सिंचाई न करें। नमी बनाए रखने के लिए फूल आने पर फल जमाव के बाद नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। कीटनाशकों का उपयोग तभी करें जब यह बेहद जरूरी हो। जब भी किसान भाई जब भी किसी दवा का छिड़काव करें तो उसकी उचित मात्रा ही प्रयोग में करें, कि जो मार्केट में अवेलेबल दवाइयाँ हैं उसकी मात्रा ज़्यादा न डालें। पहली जो ध्यान देने योग्य बात यह है। दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि आम जो परपरागण होता है इसमें, कि हम देखते हैं कि इसमें परागण उसी पेड़ से नहीं होकर के दूसरे से उसमें परागण आते हैं, उसको परपरागण बोलते हैं। ये परपरागण का कार्य करते हैं इसमें घरेलू मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ। जो आप आम का मंजर जब खिलता है तो उस पर काफ़ी घरेलू मक्खियाँ उड़ती हुई दिखाई देती हैं और मधुमक्खियाँ। अगर हो सके तो आप मधुमक्खियों के बॉक्सेस हैं वो आम में मंजर खिलते वक्त रखेंगे तो ज़्यादा उपज होगी। मधुआ, थ्रिप्स और मिंच के अलावे पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग से भी आम की उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। कि ज़्यादातर किसान भाई जो है फूलों पे ध्यान नहीं देते हैं, मंजर पे ध्यान नहीं देते हैं आम के, जिसके कारण से होता है क्या है
जो मंजर में विभिन्न तरह की बीमारियां लगती हैं, जिसके कारण से पूरा का पूरा मंजर जो झड़ जाता है और जहाँ पे अच्छी फसल लगनी चाहिए वहाँ पे किसान को इक्का दुक्का फल मिलते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू से प्रभावित वृक्ष में मंजर के ऊपर पाउडर जैसा महीन कण दिखाई पड़ता है जो हाथों में लग जाता है। कि सर्वप्रथम जो जैसे आप देख रहे हैं कि मंजर लगा हुआ है, इसमें शुरू के दिनों में जैसे अभी फरवरी का महीना स्टार्ट हो रहा है और इस महीने में 15-20 जनवरी के आसपास आप देखेंगे कि जो मंजर है इसमें एक बीमारी आती है पाउडरी मिल्ड्यू। इस बीमारी के लक्षण आप देखेंगे मुख्य तौर पे मंजर को आप यदि हाथ में पकड़ के देखें तो उसमें देखेंगे कि पाउडर जैसा पाउडरी मिल्ड्यू लगा हुआ है, जिसको कि पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, मंजर के ऊपर दिखाई देता है। और ये इस बीमारी के लक्षण के तौर पे आप देखेंगे पाउडरी अपीयरेंस होगा, हाथ में भी आपके पाउडर जैसा लग जाएगा। इसी कारण से होता है क्या है कि पौधे जो मंजर होते हैं वो जो है झड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो मिल्ड्यू होता है, डिजीज़ होती है या इसका जो कारक होता है, ये फूल के रस को या सैप को जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, जिसके कारण से आपकी जो मंजर है या फूल है वो झड़ जाते हैं। इस बीमारी के लिए जो है जो फफूंद होता है एक फंगस होता है जिसके द्वारा ये होता है। इस रोग का कारण फफूंद है, इससे आम के फल झड़ जाते हैं। सल्फर फंजीसाइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव से इससे बचाव संभव है। कि सर्वप्रथम जो जैसे आप देख रहे हैं कि मंजर लगा हुआ है, इसमें शुरू के दिनों में जैसे अभी फरवरी का महीना स्टार्ट हो रहा है और इस महीने में 15-20 जनवरी के आसपास आप देखेंगे कि जो मंजर है इसमें एक बीमारी आती है पाउडरी मिल्ड्यू। इस बीमारी के लक्षण आप देखेंगे मुख्य तौर पे मंजर को आप यदि हाथ में पकड़ के देखें तो उसमें देखेंगे कि पाउडर जैसा पाउडरी मिल्ड्यू लगा हुआ है, जिसको कि पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, मंजर के ऊपर दिखाई देता है। और ये इस बीमारी के लक्षण के तौर पे आप देखेंगे पाउडरी अपीयरेंस होगा, हाथ में भी आपके पाउडर जैसा लग जाएगा। इसी कारण से होता है क्या है कि पौधे जो मंजर होते हैं वो जो है झड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो मिल्ड्यू होता है या डिजीज़ होती है या इसका जो कारक होता है ये फूल के रस को या सैप को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, जिसके कारण से आपकी जो मंजर है या फूल है वो झड़ जाते हैं। इस बीमारी के लिए जो है जो फफूंद होता है एक फंगस होता है जिसके द्वारा ये होता है। जिन आम वृक्षों में फूल आ चुके हैं उनमें कार्बनडाइजिम का छिड़काव किया जाना चाहिए। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सल्फर फंजीसाइड। अभी जैसे क्या है कि फ्लावरिंग आने वाले हैं, तभी आप जो प्रिकॉशन के तौर पे सल्फर फंजीसाइड ले लें और इसको जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव कर दें। बेनोमिल भी पाउडरी मिल्ड्यू से बचाव का एक महत्वपूर्ण दवा है। ब्लॉसम ब्लाइट के कारण भी आम का फलन प्रभावित होता है। इस रोग के कारण मंजर झुलस जाते हैं। जो फूल जो है अत्यधिक जब निकल जाता है तो उस समय जो है आपके आम की फसल में जैसी या भुनगा जिसको बोलते हैं वो भी आपके खेत में दिखाई पड़ने लगता है। जैसे ही आप पौधे के पास पहुंचेंगे ये उड़ते हुए नजर आते हैं। तो जब ये कीड़ आते हैं तो उस दौरान जो है एक बहुत ही कॉमन बीमारी आती है ब्लॉसम ब्लाइट। उसमें होता क्या है कि आपका जो फूल होता है वह दूर से देखने पे लगेगा कि झुलस गया है, ब्लाइटनिंग हो गई है, किसी ने जो है इस पे जो है पेट्रोल छिड़क दिया है, छिड़क के आग लगा दिया, जैसे दूर से लगेगा कि झुलसा हुआ दिखाई पड़ता है। इस बीमारी के प्रमुख रूप से जो है यही लक्षण होते हैं। इस रोग से बचाव के लिए विशेषज्ञ कॉपर फंजीसाइड्स के उपयोग की सलाह देते हैं। इस लक्षण को नियंत्रित करने के लिए या इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी फफूंदीनाशक है कॉपर फंजीसाइड। ये जो कॉपर फंजीसाइड है इस मार्केट में जो 2-3 फार्मूलेशन के तौर पे मिलते हैं, जैसे ब्लाइटेक्स 50 है, ब्लू कॉपर है या कोई भी कॉपर युक्त फंजीसाइड आप ले लें। इसको जो है 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें और 15 से 20 दिन के अंतराल पे दोबारा छिड़काव करें जब फूल आपकी फसल में लगा हो। तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो जो ब्लॉसम ब्लाइट है वो बीमारी जो है नियंत्रित हो जाती है। आम की फसल की अच्छी उत्पादकता के लिए किसान भाई समय रहते इनके कीट एवं रोग की पहचान कर ले एवं सावधानी पूर्वक विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप दवाइयों का छिड़काव करें। किसान भाइयों, तो आपने देखा कि आम के फल के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी गई, जैसे कि आम में कौन कौन से कीट लगते हैं, उसके लक्षण क्या है और उसका निदान किस तरह से आप करें। खास करके आप सावधानी भी बरतें कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आशा करता हूँ कि इन सब जानकारियों को आप ध्यान में रखेंगे, इसका पालन भी करेंगे।
चलिए अब अगले अंक में हम फिर मुलाकात करेंगे नए विषय के साथ और नई जानकारी के साथ। तो किसान भाइयों, अभी आपको जानकारी मिली आम के बारे में, यानी आम के मंजर में अगर किसी प्रकार का कोई कीट लग जाए, कोई रोग लग जाए तो आप उसका कैसे निदान करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, तो चलते चलते हम आपको अपना पता बता दें। हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।